Hello, everybody. Welcome back to Voice for Men India. And joining with us today is a very special person. I don't need to introduce him to many of you. Akash Gupta, very popular YouTuber by the name of Peep Oy. Welcome, Akash. Thank you for joining us. Thanks, Anaj. Thanks for having me here. So, आकाश काफी दिनों से एक केस चल रहा है और Hmm. हमारे जो रीडर्स है उन्होंने हमें बताया आपने इस केस को कवर क्यों नहीं किया। तो मैंने Hmm. बताया आप रुक जाओ क्योंकि इतने ज्यादा उसमें फैक्ट्स आ रहे थे हर दिन। तो हमने बोला Yes. हम रुक जाते हैं जब तक प्राइमा फेसी इस केस की इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो जाए और उसके बाद हम एक प्रॉपर वीडियो करेंगे। तो Right. हम बात कर रहे हैं द वेरी इनफेमस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी केस जो सितंबर में हुआ था Hmm. एंड आकाश हैज in fact followed it minute by minute. If you go on his YouTube you will see multiple videos on this particular case. So today we are going to understand at a brief level कि exactly क्या हुआ था, क्या चीजें सामने आई थी और अब उस केस का क्या स्टेटस है। So to begin with, Akash, I remember 18 September Sunday morning हम सब उठे थे और ट्विटर पे ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जब Right. हमने इसको देखा कि भाई ये क्या है, ये क्या नया मामला आ गया है, तो इनिशियली जो सामने आ रहा था वो ये था कि जो एक फीमेल स्टूडेंट थी, उसने कुछ ऑब्सीन वीडियोस बनाए थे दूसरी लड़कियों के अराउंड 60 गर्ल्स, शी हैड फिल्म्ड बाय हैविंग बाथ और वो वीडियोस वो किसी लड़के को फॉरवर्ड कर रही थी जो शिमला में बैठा था। अब ये एक मुद्दा ऐसा है जो इज इनफ फॉर पीपल टू गेट आउटरेज और अलग अलग कहानियां आ रही थी, कहीं से आ रहा था सुसाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इन अ नटशेल आकाश, टेल अस एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड ऑन दैट डे एंड हाउ थिंग्स अनफोल्डेड फ्रॉम देयर। Yeah. Thanks, Anaj. First of all, Anaj, thank you so much ऐसे issues को discuss करने के लिए because while I'm doing my bit, but जब भी मुझे कोई ऐसा दिखता है आपके जैसा जो इन चीज़ों पे आवाज़ भी उठाता है साथ में एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव और प्रॉपर नैरेटिव लेकर आता है जैसे आपने बोला कि देयर वाज मिनट बाय मिनट अपडेट सो यू वर रिस्पॉन्सिबल इनफ दैट यू वेटेड कामली बिकॉज कई लोग होते हैं ना जैसे दे वांट दे जस्ट वांट टू लैच ऑन टू अ न्यूज़ और उसमें कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं तो इस मामले में भी बहुत चीज़ें गलत हो गई आई ऑल्सो डिड इट almost after 1.5 2 days my first video came out because there was so much and it was so sensitive. I just could not have होता है ना कई बार हम लाइव चले जाते हैं चलिए हमारा प्लेटफॉर्म है इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा तो लाइव जाके बात करना शुरू करते नो यू शुड नॉट और यही गलती कुछ न्यूज चैनल्स ने करी सो आई टेल यू हाउ इट एक्चुअली अनफोल्डेड टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन just like you I also got to know about it but थोड़ा डिफरेंस ये है दैट वी हैव अ बिग चेंज कम्युनिटी आउट देयर जिसमें देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल एजेस और मेरे पास डायरेक्टली ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस हैपेंस तो मेरे पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों का ईमेल आना शुरू हो गया और वो रात को जब ये किस्सा बड़ा था वो जो वार्डन वाला इंसिडेंट था which is very much viral that clip I think I was first few ones to get it because वो तब तक नहीं थी सोशल मीडिया पे बट ऑब्वियसली मेरे जैसे कई लोग और हैं जिनके पास ऐसे क्लिप्स पहुंच जाती हैं ईमेल्स पहुंच जाते हैं तो कुछ लोगों ने वो डाल दिया नाउ द मोमेंट दैट क्लिप केम आउट उससे हुआ क्या एक फॉल्स नैरेटिव आ गया सबके सामने फॉल्स नैरेटिव ये था कि 60 लड़कियों का वीडियो वायरल हो गया एमएमएस बन के वायरल हो गया now this created a rage on social media because this is so sensitive 60 mmss of young girls मतलब कोई भी सुनेगा तो दिल कांप जाएगा और वही हमारी तो फैमिली में मतलब if I spoke to my mother my sister my friends everybody was like shit what about the life of those women those girls who just starting their career तो एक तो ना ये चीज इसलिए बहुत ज्यादा रेंज में थी बिकॉज लोगों को लगा कि एक्चुअली में 60 एमएमएस बन गया 60 एमएमएस का मतलब 60 लड़कियों की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाना सो आई थिंक बट while people were in rage people were now talking about it मेरे पास लोग आ रहे हैं मेरे पास एसएमएस आ रहे हैं डीएम्स आ रहे हैं कि सर बोलिए भाई बोलिए दैट्स व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक अस और आप हम सब हो गए but then I started my research I started getting a lot of clips and one of the things which I was so
frustrated by looking at was कैसे न्यूज चैनल्स पे ये चीज पब्लिसाइज हो रही थी, ब्रेकिंग न्यूज बन के, जहां एक लड़की का फोटो वायरल हो गया था जो उस वार्डन वाले वीडियो में उस लड़की ने दिखाया था। तो प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जो फॉल्स नैरेटिव 60 वीडियोस का था। सेकंड, उस वक्त जब बच्चे सारे दहशत में आ गए, सब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही बाहर आ गए सब बच्चे, तो उनपे लाठीचार्ज होना था, मतलब ये प्लान था। इट इज नॉट दैट कि लाठीचार्ज एकदम हुआ सडनली, ये दिस वाज प्लान्ड। व्हाई इट वाज प्लान्ड आई टेल यू, बिकॉज इट वाज गोइंग आउट ऑफ द कंट्रोल। एंड बच्चे मैसेज कर रहे थे मुझे कि सर लाठीचार्ज होने वाला है सर, यहाँ हम क्या करें, हम दहशत में। अब वो क्या था, ये क्या हो रहा था, चाइनीज विस्पर था आधा। व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे हम लोगों के बने हुए होते हैं, राइट? तो बच्चों की भी वहां यूनिवर्सिटी में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए, तो आपस में बात कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये हो गया, वो हो गया। लड़कियां दहशत में, दैट हमारे वीडियोस वायरल हो गए हैं, बिकॉज देयर वाज अ कंप्लीट बिल्डिंग जिसमें करीबन 4000 लड़कियां। तो उस और 4000 वो लड़की कौन का लड़कियों को, वो भी उनको पता नहीं होगा, तो वो भी एक वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हु आर दीस 60 गर्ल्स। हाँ, मतलब नोबडी न्यू ना, मतलब इट वाज जस्ट अ रूमर एनीवेज। बट then the biggest thing which happened in this entire facade was when the news came out of attempted suicide. और attempted suicide का मतलब अगेन अभी आप बात करो एमएमएस की, अब सुसाइड मतलब एक और लेवल पे चला गया ना, एस्केलेट हो गया पूरा इंसिडेंट, फ्रॉम नाउ एमएमएस, रिकॉर्डेड एमएमएस टू सुसाइड। और वहां फिर उसके बाद आया कि 2 गर्ल्स हैव डाइड आल्सो। 6 या 8 ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और 2 की मौत हो गई। एंड दैट वाज व्हाई दैट हैपेंड, बिकॉज वहां जो मीडिया था, वो जब एम्बुलेंस में जा रही थी लड़की, फेंट हुई थी, बिकॉज अब बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वहां, तो गर्मा गर्मी में, और इतनी ज्यादा दहशत हुई हुई है, सब किसी ने शायद खाया ना हो किस लड़की ने, और घबराहट में, एंजाइटी में मे बी दोज 2 गर्ल्स फेंटेड एंड दे गॉट द इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। वो फोटो ऐसे वायरल हुई जैसे वो कि गर्ल्स हैव एक्चुअली डाइड on the spot. And media does their thing, right? I mean, very responsible coverage, because they were there and they have to do their job. तो उसकी वजह से ये मामला पूरा एस्केलेट हो जाता। एंड देन द थर्ड थिंग, this news of 60 videos, then the news about the attempted suicide and the deaths. And then the third thing which happened was, in that warden clip, that girl showed the face, the picture of that boy Rankaj, and everybody thought he's the villain. Just by that, when that clip got viral, everybody was in rage. Arey, ye ladka, he's the culprit. Now imagine, few news channels, I would not want to name them, but everybody know, few news channels showed the picture of the boy. And what they also did was, उन्होंने जो लड़की का चेहरा ब्लर कर दिया, which shows such a hypocrisy of some of these news channels and the mentality that we live by. हमारी सोसाइटी में जो लॉज बने हैं, जो सप्रेशन हुआ है आज तक, एक पर्टिकुलर जेंडर का, नाउ बात यहां तक आ गई है कि अब उसी को assume करके या परसेप्शन बना के, प्रेजुडिस की वजह से, नाउ द अदर साइड इज गेटिंग मिसयूज्ड। सो दैट बॉय वाज, रातों रात उस बच्चे का मतलब पूरा लाइफ ही खराब हो गई। बच्चा तो नहीं कहूंगा, इज 31 year old man. He is looking fairly young in that picture, because then it was later found out that there is a twist to the tale. Now when I made the video, Naz, you won't believe that in my first video itself, when nobody knew, I pointed out कि कुछ और भी हो सकता है। आप लड़की की बात पे सीधा कैसे मतलब assume कर रहे हो that whatever that girl is saying is right, when that actually the girl is the culprit. She has accepted that she has made a video and she has shared it with that guy. तो लड़की को आप ब्लर कर देते हो, लड़के को दिखा देते हो, पर यहां तो दोनों एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दोनों कल्प्रिट थे। बट वो जो लड़का है, दोनों एक्यूज से कल्प्रिट इन द सेंस लोगों की नजरों में। नाउ उस लड़की ने लड़के का नाम लिया। लड़की तो ऑलरेडी शी वाज लाइक, एवरीबॉडी सॉ दैट वार्डन वाला क्लिप कि शी इज हरसेल्फ एक्सेप्टिंग सम ऑफ द थिंग्स, बट लड़के की तो स्टेटमेंट भी नहीं थी। तो आपने लड़की को ब्लर कर दिया, लड़के को दिखा दिया। वहां एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी सामने आई, and I pointed that out in my video. So the two things I pointed out in my video. One, ये जो MMS हो रहा है, सबसे पहले तो delete the MMS campaign चलाओ साथ में parallelly. Imagine, अनाज, वो तो अच्छी बात है. Fortunately, there was no video which was shot or which got viral or which got publicly circulated. Not even that girl's video, which was the best thing. But even उसी लड़की का वीडियो भी वायरल हो जाता,
तब भी delete the MMS campaign was very important. I pinned that immediately. I created that campaign. I pinned that in all my social media platforms. कि गलती से भी अगर किसके पास आता है तो please don't forward and scold the guy who has forwarded to you. I think that was the first step which I took. Irrespective of so many people who were talking about all that blah 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 things, I said no, delete the MMS campaign is most important. So that's how the story unfolded. Uh, Right. if you want to add something or you want to ask more details from here. So this was the version which was going on social media and in the mainstream media. The university had a different version which they put out. They said कि नहीं, दूसरी लड़कियों का वीडियो शूट नहीं हुआ था. That girl had recorded her own video which she had forwarded. तो the university said कि 60 videos नहीं है, उस लड़की ने सिर्फ अपना वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को भेजा है. And the police had also come out with their statement and version, which again, social media मैं उनको warriors बोलती हूँ because they want to question everything. They want to find conspiracy in everything, that is going on. So somewhere, let us talk about the role of police in such cases, how important it is. Because अगर आपको याद है आकाश, 2 साल पहले एक similar case हुआ था boys locker room. Similar in the sense the way it had, the whole thing had piled up कि कुछ social media में आया है, everybody is attacking the boys even without investigation. DCW chief बोल रही है इनको FIR कर दो. So somewhere, how important is the role of police to strike a balance, because it is their duty to say कि अभी हम prima facie investigation करेंगे, उसके बाद we will declare somebody as accused or not. तो इस केस में भी आई थिंक जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं, इवन काइंड ऑफ सेइंग कि कोई सुसाइड नहीं हुआ है, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज दैट द पुलिस शुड आल्सो कम आउट एंड मेक इमीडिएट स्टेटमेंट्स, ताकि जो सोशल मीडिया में ये जो अपना जो जजमेंट्स जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम डाउन हो. Yeah, Anaz, it's an important topic to be discussed. और मुझे लगता है कि I'm quite worried about how police functions actually, because I've become active only from last 1 year, Anaz. और एक साल पहले तो I was in a corporate life and I just thought let me change the impact the social environment around me. So only been 1 year, but इस एक साल में बहुत सारे ऐसे मैंने cases देखे हैं जहाँ I'm really worried how police works. Some of the cases they really do a fantastic job. तो but some of the cases they really don't. उनकी जो चाल होती है वो इतनी स्लो होती है कि मतलब अगर आपको यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है तो आपको मतलब ट्रेन लेनी पड़ेगी. मतलब यू कांट जस्ट रन. पुलिस नीड्स टू रन विद द केस. और मुझे समझ नहीं आता, वी टॉक अबाउट cases which go on and on for years in courts, but even when it comes to police, I think एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कई चीजें जो मैं यहाँ बैठे हुए अपने रूम से एनालाइज कर पाता हूँ डॉट्स को कनेक्ट करके, वो पुलिस को इतना टाइम क्यों लगता है. और जब ये चीज जो हो रही थी, रंकज की जो फोटोग्राफ हर जगह वायरल हो रही थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पे लगाम लगाना इन न्यूज चैनल्स पे. जब उनको पता था, रंकज ने आपको पता है 2 दिन बाद अपने को अरेस्ट कर दिया था जब उसकी पिक्चर वायरल हो रही थी. मोहाली वाली पुलिस वहां आई है. हाँ, धली पुलिस स्टेशन में शिमला डिस्ट्रिक्ट में है. उसने खुद सरेंडर करा. उसका भाई और उसके फ्रेंड्स वहां गए. पुलिस खुद आई तो क्या पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी पब्लिकली ये बोलना न्यूज चैनल्स को कि आप माफी मांगिए और ये फोटो को मत दिखाइए बार बार. कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई. Why there is so much of irresponsibility at both the places? मीडिया चलिए भूलिए, मीडिया इज कंप्लीटली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. उन पे क्या उंगली उठाएंगे? उनको तो चाहिए ब्रेकिंग न्यूज, उनको बस एक्सपोज कर सकते हो आप. बट पुलिस जैसा एक जो विभाग है या जो ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटीज हैं, दे नीड टू बी क्वेश्चन कि हाउ डू यू कम्युनिकेट. अरे हमने कॉर्पोरेट में काम किया है ना, हम लोग पूरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, एस्केलेशन लेवल्स होते हैं. कोई चीज एस्केलेट हो रही होती है तो आपको पता होता है हु विल बी द गाय हु विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी अथॉरिटी, और कहां किस चीज को किसको चुप करवाना है. कोई भी गलत चीज एक कॉर्पोरेट के लिए अगर आप बोल दो एज एन एम्प्लॉय, तो आप अगले दिन आप बुला लिए जाते हो मीटिंग रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में, और आपकी शामत आ जाती है कि आपने बोल कैसे दिया पब्लिकली. तो इन न्यूज चैनल्स को कोई रोक टोक नहीं है. और क्या है ना, इसमें ये भी बात होती है कि रंकज कौन है? छोटा सा छोटे से शहर का छोटा सा लड़का. अगर वो ही कोई वीआईपी होता या कोई स्टार होता, कोई सेलिब्रिटी होता,
तो क्या उसकी फोटो दिखा सकते थे न्यूज चैनल्स? और फोटो दिखाते और वहां उनकी गलती होती थी, क्या सॉरी नहीं बोलते, अपॉलॉजी नहीं मांगते? उन्होंने अभी तक अपॉलोजाइज नहीं किया उन न्यूज चैनल्स ने। क्यों? बिकॉज ये बड़ा केस नहीं है, रंकज बहुत बड़ा इंसान नहीं है। सो दैट बट इज आकाश, इसी नंबर। पे आई थिंक यू रेज्ड अ वेरी गुड टॉपिक, और इसी पे मैं आपको पूछना चाहूंगी कि लेट अस रिवर्स द जेंडर्स। अगर ये लड़की होती तो क्या न्यूज चैनल्स इतनी ही कॉन्फिडेंटली उसका फोटो चला लेते? नहीं चलाते। इस केस में भी लड़की का फोटो जो है, शी इज ऑल्सो एन अक्यूज, रंकज वॉज ऑल्सो सस्पेक्ट और एन अक्यूज, लेकिन उन्होंने देयर वाज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि लड़के की फोटो आप वायरल कर दो, लड़की की फोटो आप ब्लर रखो। सो समवेयर देयर इज दिस फियर व्हेन इट कम्स टू एक्सपोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ गर्ल। लेकिन जब बॉयज का मामला आता है, जब उनकी आइडेंटिटी रिवील होती है, देयर इज एब्सोल्युटली नो फियर। एंड एज यू सेड, मीडिया चैनल्स आर सो पावरफुल। कल उठ के अगर ये लड़का या कोई भी और इवन अडल्ट मैन, इफ ही आल्सो वांट्स टू गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट देम, उनको पता है कुछ नहीं होने वाला है। दीज मीडिया चैनल्स आर सो पावरफुल, इट विल टेक years and years for them to fight that case in court. So कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन मीडिया वालों पर। There should be a fine. Rankat should be paid a huge sum. He should sue these channels in court, but obviously he doesn't have those resources and those finances that he'll be able to do so. So the campaigns, the platforms like ours, we should create a campaign that media channel should either pay or publicly apologize, even if it doesn't pay. Because की जो reputation loss हुई, आपको पता है Anaz, because I started getting messages from his family as well. Fortunately, people have that faith in my platform that they immediately reach out. Families reach out. So Rankaj ki sisters, cousins, Rankaj ke brothers, they reached out to me on Facebook, on Instagram, and they showed me the screenshots. I saw them full of threats, गंदी गंदी बातें, और इतनी गंदी बातें कर रहे हो उनकी फैमिली के लिए दैट मुझे सबसे पहले यही लगा कि इन द सेकंड वीडियो आई सेड दैट डोंट डू दैट। आप क्यों कर रहे हो? और उस वक्त आप अगर देखोगे, जो रंकज का पूरा प्रोफाइल था फेसबुक इंस्टाग्राम पे, गालियों से भरा हुआ था। मेरे वीडियो के बाद, या जब ये अवेयरनेस क्रिएट हुई, तो उसके बाद द सेंटिमेंट शिफ्टेड कि नहीं, ये रंकज, ये लड़का शायद गलत नहीं है। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट विच इज वेरी वेरी सॉलिड, विच इज अबाउट द परसेप्शन, एंड क्या अगर जेंडर्स रिवर्स कर दें तो ये चीज होती या नहीं होती? तो ऑब्वियसली यही तो है, मतलब एक दोहरा मापदंड, दोहरी मानसिकता। मेरा ये सवाल है, और आपके प्लेटफॉर्म पे आई थिंक ये सवाल मैं और अच्छे ढंग से उठाना चाहूंगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या हम लोग इतने सिविलाइज्ड हैं, हम लोग इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, क्या हमें नहीं लगता कि gender is not something by which we should think, like there should not be a gender bias in our evaluation or our judgment? क्योंकि इंसान दोनों हैं, दोनों में जान है, दोनों की इमोशन है, दोनों के आंसू निकलते हैं, और दोनों को अगर ऐसा सोशल मीडिया पे ट्रोल करा जाए, विलेन बना दिया जाए, तो दोनों की बेइज्जती भी होती है, दोनों की लाइफ खराब होती है। वो दिन चले गए हैं जब लड़की की खराब हो जाती थी लाइफ, लड़के की नहीं होती थी। आजकल तो दोनों की होती है। सोशल मीडिया पे अगर कोई भी जेंडर का हो, तो वो, मैंने इतने केसेस किया, अभी अंकिता भंडारी का केस था, तो वी सपोर्टेड अंकिता भंडारी। देयर वाज आयशा बानो केस, वी सपोर्टेड दैट। सो इट शुड नेवर बी अबाउट कि लड़का है तो आप प्रिज्यूम करके उसके पीछे पड़ जाओ, उसको हर जगह वो कर दो वायरल, और लड़की हो तो उसको छुपा लो, चाहे वो कल्प्रिट भी हो, चाहे वो एक्यूज भी हो। तो ये दोहरा मापदंड चल रहा है, और आई थिंक it is time, it needs to be changed, and I'm thankful, I appreciate platforms like yours and us, who are actually dedicating so much to this initiative, because this was really this was the need of the hour. Or kudos to you, and influencers like you and activists like you who are doing this, and maybe with this a bit of change may come, because कितने लोग हैं, आप और मैं सुनते ही रहते हैं, कितने लड़कों के साथ। अभी अमित कुमार का केस हुआ था, जहां एक लड़की का, मेहुल भटनागर का ही देख लो, आपने वो भी कवर किया हुआ है। राइट। सो सैड। मेहुल भटनागर भी कर सकता था जो अमित कुमार ने किया। अमित कुमार अटेम्प्टेड, मेहुल भटनागर डिडंट अटेम्प्ट, बट ही कुड हैव, बिकॉज ही वाज टेकन टू दैट लेवल। पॉक्सो एक्ट लगा दिया था उस बच्चे पे, एंड ही इज अ बच्चा, एक्चुअली ही इज 18 years old, but the girl is a minor. The Yeah. problem is this only, Akash, ki what is giving them so much confidence? Imagine a minor girl, if
or any girl, who thinks that we can get away by any crime and, get the boy arrested just because we don't like him or we have a problem with him. I think that itself, we are on a very, very dangerous path as far as the law is concerned. Absolutely, and we need to really have some kind of sanity which needs to come in place, especially Absolutely. how authorities need to act, and how news channels. अगर चलिए न्यूज चैनल्स जैसे मैंने बोला कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, बट उसके बाद क्या, जब पुलिस को ये पता थी बात, रंकज इज हिमसेल्फ सरेंडर्ड, ये तो न्यूज दे सकते थे पब्लिकली कि उसने खुद सरेंडर किया है। आई थिंक वो नॉर्मल न्यूट्रलाइज हो जाता ना। मेरे को तो पता Absolutely. चल रहा था रंकज की फैमिली के थ्रू एज एन इन्फ्लुएंसर, बट यहां अगर पुलिस कोई स्टेटमेंट दे देती या जो भी इंचार्ज था इस केस का वो स्टेटमेंट देते तो इमीडिएटली उस हर जगह सर्कुलेट हो जाता, बट वो नहीं हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, अब जो न्यूज चली है वो परमानेंट रह जाएगी, दैट दिस बॉय वाज द कल्प्रिट। और जो उसकी अपडेट्स आती है कि पुलिस ने बाद में क्या बोला, ही इज गॉट बेल, ही इज नॉट द अक्यूज, वो न्यूज कोई नहीं चलाएगा। सो टुमारो एनीबडी विल गूगल रंकज वर्मा's नेम, उसका वही आएगा कि ही वाज द मेन अक्यूज। So that is या also the unfortunate part of the या digital यू world. कांट टेक ऑफ ऑल द ट्रेसेस फ्रॉम सोशल मीडिया सो इजीली। यस, एब्सोल्युटली राइट। Right. So, Akash, aaj ki तारीख में, can you just tell us where is this case? Or because what I understand is there were three men involved in this case. One was, of course, Rankaj Verma. One was another guy who was supposed to be the alleged boyfriend of this girl. और एक और थर्ड है जो एक आर्मी मैन है जिनको अरुणाचल प्रदेश से अरेस्ट किया गया था। So can you tell us ki what were the roles of these people and what is the status of the case as on date? Has the girl also been behind bars और अभी कहाँ है ये केस? नहीं, बार्स में तो कोई अभी कोई मतलब पनिशमेंट तो अभी नहीं सुनाई है कोर्ट ने, अभी चल ही रहा है मतलब इन्वेस्टिगेशन, बट द ओनली गाय हु हैज बीन बेल्ड आउट इज रंकज, क्योंकि उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं था ना। द थिंग इज, इवन फनी थिंग इज, मोस्ट अम्यूजिंग पार्ट इज दैट इवन ऑल द अदर थ्री पीपल सेड कि इस बंदे को क्यों लाए हो आप? कैन यू इमेजिन? और ये Even बंदे they को didn't क्यों लाए हो? know. नहीं नहीं, उसका जवाब है मेरे पास, इसको न्यूज चैनल्स लेकर आए हैं, सिंपल इज दैट। और द थिंग इज देयर वाज अनदर गाय सनी मेहता जिसका नाम आ रहा था। इनफैक्ट देयर वाज अ पॉइंट, रंकज की तो हमने आई मेड वीडियोस एंड ऑल, बट इवन सनी मेहता फॉर दैट मैटर, सनी मेहता को भी रंकज की तरह इस केस में विलेन करार दे दिया था, बिकॉज बाय दैट टाइम इट वाज नाउ एस्टैब्लिश्ड कि रंकज या सनी मेहता इन दोनों में से कोई है। Sunny is the alleged boyfriend of this girl. या बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ही वाज एक्स बॉयफ्रेंड ऑफ द गर्ल। अब यहां मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूं जो गर्ल ने किया, जो जिसकी कोई बात कर नहीं रहा सोशल मीडिया पे। लड़की ने क्या किया, इमेजिन हाउ दिस एक्चुअली हैपेंड। देयर इज अ थर्ड गाय, एक्स आर्मी मैन, हिज नेम इज संजीव सिंह। तो संजीव सिंह एंड द गर्ल वर इन कॉन्टैक्ट। संजीव सिंह का भी जब फोन वगैरह का पूरा जांच पड़ताल हुई है, फॉरेंसिक पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसके बाद पता चला दिस गाय हैज बीन blackmailing other girls also in past. His actually name on Truecaller and other apps is actually comes as scammer because people have given reviews that this guy has blackmailed them. So that is the reputation of this guy. Now this guy was in touch with this girl through the DP of Rankaj so that it looks good, maybe some app and all they got introduced from to each other. And girl thought, yeah, this is a boy, I can, think about whatever going ahead with. तो वो चल रहा था। सनी मेहता was an ex-boyfriend of the girl. उसका भी कुछ लेना देना नहीं था इस केस से। At this point of time, girl was not in conversation with that सनी मेहता guy. वो जो नंबर था जिसपे रंकज की पिक्चर थी वो सनी सिंह का था। Now what girl did was, जब वार्डन वगैरह सब उससे इंटेरोगेट कर रहे थे तो जल्दबाजी में उसने एक्स आर्मी मैन को बचाना चाहा, बिकॉज तब तक उसको लग रहा था एक्स आर्मी मैन इज समबडी आई सी माय फ्यूचर विद। दैट इज व्हाट माय एनालिसिस सेज। दैट्स व्हाई फर्स्ट उसने रंकज की पिक्चर दिखाई और नाम सनी का लिया, जिससे वो एक्स आर्मी मैन संजीव सिंह पूरा बच जाए। वो तो बाद में जब लड़की को पता चला होगा ये तो बंदा एक्चुअली अपने आप को रंकज बता रहा है, जबकि ये ही इज लाइक, आई थिंक ही इज मैरिड, ही हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, दैट गाय संजीव सिंह। देन द गर्ल वुड हैव रियलाइज्ड कि ये क्या कर दिया मैंने। But imagine that girl manipulated the entire social media and all the news channels came under that manipulation and started showing all the wrong information. Sunny Mehta, Rankaj Verma are the two accused. And Not just if you the see, news channels, Akash, but if you see जो ये debates हो रहे थे उस समय, yeah, 1 or 2 women rights activists, उन्होंने तो लड़की को पूरा innocent declare कर दिया था। They said, oh, she is the one who is, the victim. She is the one who has got trapped. She is the one who was getting blackmailed.
तो जब लड़की की बारी आती है, who is also a suspect, you have given her a clean sheet already in media. You're already creating this, false narrative that she is the victim. लेकिन लड़कों को अभी बिना इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक फोटो उसकी वायरल होने से आपने उसको बिल्कुल अक्यूज बना दिया है. So, and what about the girl, Akash? मतलब उसका अभी क्या status है? Is she in judicial custody or is she out on bail या क्या है उसका? सी आई टेल यू नेट इसमें क्या होगा अभी देखिए कोई डिसीजन नहीं हुआ है बट आई टेल यू नेट बिकॉज आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स सो आई एम टेलिंग यू विद फुल कॉन्फिडेंस इसमें एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या इसमें गर्ल इज नॉट डन एनीथिंग wrong other than taking false names, manipulating the entire case in a way. She's said a lot of lies, और वो खुद भी उसको नहीं पता था बहुत कुछ, but she has said a lot of lies. And I think her parents have said, and I was reading it in one of the statements, that she doesn't have very high IQ. Can you imagine? So that is what has been said. I don't know how she got into Chandigarh University in that case, but that's another discussion. But at the same point of time, she is not. She has not done any crime per se. Okay. Sunny Mehta is out. He has not done any crime, but he's still there in the custody. Pankaj Verma is already out. The only guy who has done a crime here is this guy, Sanjeev Singh. So जो भी होगा मुझे लगता है at the end of the day संजीव सिंह के साथ होगा, और कितना होगा क्या होगा डिपेंडिंग अपॉन हिज पास्ट रिकॉर्ड्स, बिकॉज पीपल आर सेइंग दैट ही हैज ब्लैकमेल्ड अदर वुमेन आल्सो. सो देन इट कुड बी अ केस, बिकॉज अगर बस इस लड़की और संजीव सिंह की बात आएगी तो इट्स अ म्यूचुअल कॉन्सेंट, राइट. उस लड़की ने खुद भेजे हैं वीडियोस और किसी और का वीडियो नहीं भेजा, वो सारी फॉल्स रूमर्स थे. तो that is what I can see, but at this point of time Sunny, that girl and Sanjeev, all three are in the custody and the case is still being investigated. But that is what I believe will happen at the end of the day. Right. And before we close, Akash, at a macro level, अभी आप जो देख रहे हैं social media में, and I think you follow a lot of things about the gender bias laws per se जो चल रहे हैं, उस पे आपका macro view क्या है? Is it time that we should call for equality in the true sense? या अभी भी हम we should say कि नहीं, women are the weaker sex, so they need more privileges to come on equal footing. How do you see all this? See, it has to be done. So, coming from statistics and analytics background, मुझे हमेशा से लगता है, I'm of a firm view कि एक चीज आप सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते. There are always in our country, it's so diverse. इतने सारे एरियाज हैं जो पिछड़े हुए हैं. कहीं गरीबी ज्यादा है, कहीं बंगलोज हैं, बड़े बड़े विलाज हैं, तो कहीं भूख है, भूखमरी है, कहीं बेगिंग ज्यादा है, कहीं क्राइम रेट ज्यादा है. So every region, every area, every tier has a different problem and different opportunity. इस तरह से मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल द प्लेस वेयर आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड विद companies, bigger companies, almost Fortune 500 companies in my corporate stint. Girls don't need any of this support. They can do everything what a guy can do. और कुछ ऐसी भी चीजें हैं, इनफैक्ट दे डू वे बेटर देन गाइज, एंड आई एडमायर माय मदर फॉर दैट, फॉर एग्जांपल. एंड मुझे लगता है कि आपको सिचुएशन देखनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी देखनी चाहिए, आपको रीजन देखना चाहिए, आपको एरिया देखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करनी चाहिए चीजें. यूनिवर्सली कोई चीज अप्लाई नहीं कर सकते आप. बट अभी दिक्कत क्या हो रही है, मैक्रो लेवल पे हम यूनिवर्सली जो चीजें पुराने जमाने में एप्लीकेबल थी उनको आज भी अप्लाई कर रहे हैं in some way or the other, and that actually creates the bias in our action, in our judgment. वो जजमेंट में हमारा बायस क्रिएट हो जाता है, बिकॉज हम वो यूनिवर्सली अप्लाई कर देते हैं कि लड़की अबला नारी नहीं है. There are abla naris, but not every nari is abla nari, and not every guy is a goon. So that is what I think we need to educate today's youth, and all the bigger responsible people out there, just who are running these news channels specifically, because they have got so much reach out there. That is what I would say. Absolutely. And somewhere I think, you rightly said, there are women genuinely who are, underprivileged, who are victims of patriarchy. We shouldn't deny that. But then what we are doing is we are not punishing the women who are misusing the laws to their advantage.
तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है, कल उठ के अगर जेन्युइन भी कोई विक्टिम होगी, आई थिंक Yes. as a society we shouldn't come to a point where we question a genuine victim of sexual crime or rape. That would be the worst thing, that society says, what if you are lying? So I think that's where we need to be sensitive. Yeah. There needs to be some precedent which is supposed to be set कि अगर case false है, then you please set a very very strong precedent ताकि और लड़कियां they don't take advantage of these kind of things. Naz, So I'll sum up just saying one thing, and you beautifully actually captured that as well, the essence of it. When I came on YouTube ना, तो ये मुझे बहुत big time missing लगता था ये चीज़. अब क्या हो रहा है? Whatever cases I cover, I make sure that I analyze and I exactly connect the dots and then present it. कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं, सर कैन यू एनालाइज दिस, बिकॉज बिफोर आई रिएक्ट ऑन सोशल मीडिया आई वांट टू जस्ट सी व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट. बिकॉज वो होता ना पुराने जमाने में व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया और हमने फॉरवर्ड कर दिया आगे बिना ये सोचे समझे कि एक्चुअली में ये सही है, ये गलत है, या ये रूमर है, अफवाह है. उसके बाद अफवाह इतनी फैल गई कि पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज होने लगे बेस्ड ऑन व्हाट्सएप्स. So I think that is what we need to break, and that is the kind of value which I am trying to add, and that's what I wear this. अब कुछ नहीं छुपेगा, because I really go by this principle that पहले देखो, जरा डुबकी लगाओ और समझो चीजों को. एकदम रिएक्ट मत करो बेस्ड ऑन assumptions, बेस्ड ऑन लग क्या रहा है. बहुत चीजें हो सकती हैं. हाइपोथेसिस, जब हमारे एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स में हम क्या करते थे, आपने एक हाइपोथेसिस ले लिया कि ये बंदा गिल्टी है या ये नहीं है, ये विक्टिम है या ये गिल्टी है, उसको प्रूव करो पहले, बिकॉज जो दिख रहा होता है वो कई बार वैसा होता नहीं है. तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली रियली डू अ जॉब, सम टेक सम एफर्ट to actually create your judgment rather than assuming something. तो ये मैं जरूर बोलूंगा. आई थिंक ये करना चाहिए लोगों को सोशल मीडिया पे एकदम रिएक्ट करने से पहले. absolutely. And I think the conclusion that we draw from this is, don't only fall for one side story. I think वो एक base है. अगर कोई भी story आती है, whether from boys side, girls side, anybody side, please question the other side. Don't just judge that particular person or the other accused basis one side of the story. Yeah. I think Correct. if every individual starts, reacting in that way, a lot of things would, kind of streamline, and there would be justice in the true sense. Absolutely agree. So on that note, Akash, thank you very much for spending time with us today. And I thank you because you have such a great reach, and you have been picking up these issues at your level as well. That in fact is a great service, to the fight for gender equality that we are all striving for. So thank you once again. Absolutely. Thank you so much. It's been my pleasure. It was great connecting with you today. Great. See you soon, Akash. Thanks.